मैं शकुर को नासा 24 न्यूज बाड़मेर से। आज एमआईएम के जिला संयोजक मौलाना सिकंदर भाई बाड़मेर आए हुए हैं। बाढ़ के बाड़मेर के तहसील विधानसभा क्षेत्र शिव में अभी क्या क्या इलेक्शनों को लेकर के क्या क्या गतिविधियां चल रही है, कौन आदमी किसमें भारी पड़ रहा है, उसको लेकर के सवाल करेंगे। वर्तमान में जो कांग्रेस प्रत्याशी माननीय अमीन खान जी है, उसने क्या क्या कामकाज करा है, उसके बारे में भी किया जाएगा। मौलवी साहब, मैं आपका रास्ता 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। अमीन खान साहब ने बाड़मेर की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र शिव है, बहुत बड़ा बेल्ट है, पब्लिक कम रहती है, संसाधनों की कमी रहती है, इसको लेकर के। और अमीन खान साहब के कार्यकाल में क्या क्या कामकाज हुए, अल्पसंख्यकों को क्या क्या फायदा हुआ, अशोक गहलोत ने आपके 5 साल में कांग्रेस राज में क्या क्या कामकाज कराए। देखो, इस वक्त राजस्थान के अंदर आम चुनाव चल रहे हैं, इसलिए बाड़मेर की शिव विधानसभा जो सीट है उसमें माननीय अमीन खान साहब जो कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लगातार 10वीं बार टिकट लेके आए हैं। 5 बार पहले एमएलए रह चुके हैं और 6ठी बार इंशाल्लाह राजस्थान की विधानसभा में फिर जाएंगे। और शिव विधानसभा की जो 36वीं कौम अमीन खान साहब को पसंद इसलिए करती है कि एक तो वो सच्चे लीडर है, ईमानदार है, उनकी ईमानदारी और सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान में ये एक पहले व्यक्ति है जो 5 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार मंत्री रहे हैं, आज तक उनके ऊपर कोई करप्शन का और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आज तक एकदम साफ सुथरा है। और रही कामकाज की बात, तो जितनी भी पंचायतें हैं उनमें एक एक पंचायत को 25-25 करोड़ रुपए विधायक कोटे से दिए हैं। अमीन खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। एक एक ग्राम पंचायत में 12-12 ओपन ट्यूबवेल करवाए, विकास बहुत अच्छा किया है और इनके मुकाबले में दूसरा कोई नहीं। टक्कर पार्टियों की है, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, निर्दलीय कोई टक्कर में नहीं है। मुझे लग रहा है जो लोग दावे कर रहे हैं, पहले आपको पता होगा टिकट को लेकर दावे कर रहे थे कि 151% टिकट हमारी है, ये दावे हो रहे थे कि हमको हरी झंडी मिल चुकी है। जैसे ही उनकी टिकट हवा में उड़ गई, ऐसे ही उनकी जीत भी हवा में उड़ जाएगी। देखो, ये फैसला तो हाईकमान ने किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। समा बानो ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पार्टी के प्रति वफादारी हमारी रहेगी, टिकट देना न देना वो तो पार्टी के हाईकमान की बात है। वैसे अमीन खान साहब ने कामकाज किया। एक बंदा भी बोल रहा था कि मैं डोकरे को वोट दूंगा, मैं क्यों दूंगा, तो ये बोला कि जब भी मैं जाता हूँ अमीन खान साहब मेरे को पेड़ के नीचे सोते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कभी साहब बिजी है, साहब नहीं मिलेंगे, जाते हैं सुनवाई हो जाती है। और इस बार क्या अमीन खान का बीजेपी से मुकाबला है या अमीन खान का फतेह खान से मुकाबला है? अमीन खान के मुकाबला कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है और कोई मुकाबले में नहीं, निर्दलीय कोई भी मुकाबले में नहीं है। और ये बकवास है और सरासर माननीय उदाराम जी जो उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, मेघवाल समाज जो है उनका एक ही कहना है कि अगर उदाराम जी खुद इलेक्शन लड़ते तो हम उनको वोट करते। पिछली बार वो आरएलपी से लड़े, मेघवाल समाज के 22-23 हजार उनको वोट मिले थे। उसके अलावा जो ज्यादातर वोट मिले थे वो जाट समाज से मिले थे, हनुमान बेनीवाल के फॉलोअर थे, आरएलपी की वजह से मिले थे, इसलिए 52,000 वोट लेकर आए थे, फिर भी वो तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार उदाराम जी मेघवाल को मैंने खुद ने टिकट के लिए बोला, हमारी पार्टी से एमआईएम से, हमने कहा कि ले लो आप, तो बोला कि फतेह खान जी से पूछ लो। फतेह खान जी को बोला तो उन्होंने बोला कि एमआईएम का हम सिंबल नहीं लेंगे। हमने ऊपर राजस्थान के प्रेसिडेंट से मालूम किया तो प्रेसिडेंट ने कहा कि जिसने सिंबल ठुकराया उसने पार्टी ठुकरा दी, इसलिए उसको छोड़ दो। इसलिए मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से मशवरा करके, चाहे वो देरासर के थे, बसरा के थे, राणासर के थे, भागलेसर के थे, कंटल के पार के थे या ग्राम पंचायत रतरेडी के थे, जितने भी मेरे अंडर में कार्यकर्ता थे, हमने 9 तारीख को अपनी ईमानदारी से और कार्यकर्ताओं के राय मशवरे से हमने अमीन खान का समर्थन कर दिया। समर्थन हमने कुछ मसाइल की बुनियाद पे किया है। अमीन खान साहब ने बोला कि मैं जीतूंगा, आपके मसाइल जायज हैं और कौम के मसाइल हैं, मैं इन मसाइल को हल करूंगा, और अगर नहीं भी जीता खुदा न खास्ता तो भी आपके मसाइल हल होंगे। अपने क्या क्या मसाइल से हैं
क्षेत्र में देखो, ये तो अपना क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की कमी है, बहुत बड़ा इलाका है, डेजर्ट इलाका है, कहीं सड़कों की भी कमी है। सबसे बड़े मसाइल हमारे हैं डिजिटल नेशनल पार्क एरिया, जो डीएनपी का एरिया है। ओवैसी साहब की मीटिंग के बाद में 41 सड़कें, पहली बार ऐसा हुआ कि 41 सड़कें माननीय अमीन खान ने पीडब्ल्यूडी के द्वारा गिरिबल सड़कें मंजूर किए और 7 से 8 ट्यूबवेल मंजूर कर दिए। और अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं, शिक्षा के हिसाब से भी है और स्वास्थ्य के हिसाब से। पशु चिकित्सा, जैसे 2 साल पहले एक लंपी वायरस जानवरों के अंदर आया था, तो हमने वो मांग रखी कि जो डिजिटल नेशनल पार्क एरिया, उसमें अक्सर लोग छत्तीसी कौम के, चाहे राजपूत हो, मेघवाड़ हो, जाट हो, मुसलमान हो, ये सारी जितनी भी जातियां हैं, ये सब जानवर रखते हैं, पशुपालक लोग हैं। भाई ये तो अपना यहाँ अपना जो एरिया है ना, ये जो क्षेत्र आता है ना, इस क्षेत्र में कृषि प्लस पशु, कृषि बिल्कुल पे आधारित है। सबसे बड़ी बात उसकी क्या है, ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है। मेन सबसे बड़ी रहती है यहाँ एजुकेशन और चिकित्सा को लेकर के, और पानी, ये तीन अपनी बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, पानी पानी के मसाइल हमने उनके सामने रखे हैं, ढाणियों ढपाणियों के, लाइट के मुद्दे उनके सामने रखे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे उनके सामने रखे हैं, और उसके अलावा सड़क के मुद्दे, उसके अलावा पशु चिकित्सा के बारे में ये भी मसाइल रखे हैं। और उसके अलावा कई मसाइल हैं जो हमने हमारे उसमें एडिट करके उनको दिए हैं और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। रही दूसरी बात, अभी जो माहौल है अमीन खान के बारे में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अमीन खान 93,000 से ज्यादा वोट लेकर आए हैं, लेकर आ रहे हैं। और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो अपने आप का वो 151 वाला फार्मूला बना रहे थे, हाँ हाँ 35 से 36,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। मेघवाड़ समाज के बीच में मैं कम से कम 93 गांव के अंदर, 93-94 गांव के अंदर पिछले 9 तारीख से लेकर आज तक हम दौरे करके आ रहे हैं। मेघवाड़ समाज के जो लोग हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि अगर उदाराम खुद खड़े रहते तो हम वोट देते, दूसरे को हम वोट नहीं देंगे। पिछली बार भी हमको 5 साल पीछे रखा गया, अब आगे और ये क्या करना चाहते हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी में है, और पार्टी का आदमी होता है ना, तो उसका कोई धनी धोरी होता है, निर्दलीय नदनी का होता है, उसका कोई धनी धोरी नहीं होता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और आप अच्छी वक्ता भी है। अपना राजस्थान 24 में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।